अग्निवीर योजना एक बार फिर चर्चा में है। खबर है कि भारत की तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस योजना को रिव्यू कर रही हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। बताया जा रहा है कि सेनाएं अब अग्निवीरों को ज्यादा संख्या में रिटेन करने पर विचार कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ये योजना इतनी ही शानदार थी जैसा मोदी सरकार दावा करती थी, तो बार बार इसमें बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही? जान लीजिए कि अग्निवीर योजना 2022 में आई थी। इसका मकसद था सेना में युवा सैनिकों की भर्ती जो 4 साल तक सेवा करेंगे और फिर सिर्फ 25% को ही परमानेंट किया जाएगा, बाकी को कुछ पैसे देकर घर भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये योजना आई, देश भर में हंगामा मच गया। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया। बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह प्रदर्शन हुए, ट्रेनें जलाई गईं, सड़कें जाम की गईं, क्योंकि युवा इससे अपने भविष्य पर हमला मान रहे थे। सालों तक सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों का सपना था कि वो देश की सेवा करेंगे, लेकिन इस योजना ने उनके सपनों को 4 साल की ठेके की नौकरी में बदल दिया। न सिर्फ युवा बल्कि सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने भी इस योजना को खारिज किया। रिटायर्ड जनरल्स जैसे लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और मेजर जनरल जीडी बख्शी ने खुलकर कहा कि ये योजना सेना की ताकत को कमजोर करेगी। उनका कहना था कि 4 साल में एक सैनिक को पूरी तरह ट्रेन करना मुश्किल है और फिर उसे निकाल देना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इतना ही नहीं, कुछ मौजूदा सैन्य अधिकारियों ने भी बंद कमरे में इसकी आलोचना की, लेकिन डर के मारे खुलकर नहीं बोले। ये सब दिखाता है कि योजना में शुरू से ही खामियां थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो 2022 में ही इस योजना को लेकर चेतावनी दे दी थी। संसद में, रैलियों में, हर जगह उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए बेकार साबित होगी। उन्होंने इसे नौजवानों के भविष्य के साथ मजाक बताया। राहुल ने कहा था कि 4 साल बाद 75% अग्निवीरों को बेरोजगार छोड़ देना देश को कमजोर करेगा, और आज उनकी बात सच साबित हो रही है। सेनाएं अब खुद मान रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों ने शानदार काम किया और इसलिए अब रिटेंशन की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है। खबरों के मुताबिक इन्फेंट्री में 70 से 75% और स्पेशल स्किल्स जैसे सिग्नल्स या इंजीनियर्स में 80% तक अग्निवीरों को रिटेन करने की बात चल रही है। स्पेशल फोर्सेस के लिए तो 100% रिटेंशन की चर्चा है। ये बदलाव इस बात का सबूत है कि योजना में शुरू से कमी थी, वरना अगर सब कुछ परफेक्ट ही होता तो बार बार रिव्यू और बदलाव की क्या जरूरत पड़ती। ऑपरेशन सिंदूर ने तो इस योजना की खामियों को और उजागर कर दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इसमें अग्निवीरों की तारीफ हुई क्योंकि उन्होंने बिना किसी गलती के काम किया। अब सवाल उठ रहा है कि अगर अग्निवीर इतने काबिल हैं तो फिर उन्हें 4 साल बाद निकालने की बात क्यों? ये सवाल हर उस नौजवान के मन में है जो सेना में भर्ती होने की चाहत रखता है। मोदी सरकार ने तो इस योजना को गेम चेंजर बताया था, लेकिन हकीकत में ये महा बेकार योजना साबित हुई। युवाओं का भविष्य लटक गया। 4 साल की नौकरी के बाद न तो उनके पास स्थायी नौकरी होगी, ना ही पेंशन और ना ही कोई ठोस भविष्य। ये योजना न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। राहुल गांधी ने शुरू में ही कहा था कि ये योजना फेल होगी। अब जब सेनाएं खुद इसे रिव्यू कर रही हैं तो ये साफ है कि सरकार की गलती सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद होने के बाद सरकार सुधरेगी? क्या ये रिव्यू सिर्फ दिखावा है या सचमुच कुछ बदलेगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।